रखे हैं। आपको पता है अलजेब्रा क्या है, क्या होता है क्या अलजेब्रा में? सर अलजेब्रा में दो चीज होते हैं, एक वेरिएबल और एक कॉन्सोनेंट। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। तो जहां तक हमने किया था वहां तक मैं पहले सबका रिवीजन लेता हूँ, जहाँ जो जो मैं पूछूंगा वो वैसे वैसे आंसर करता रहेगा जिस जिसका नाम लूंगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब 1 मिनट दूंगा मैं इसका। ए पार्ट कृष्णा करेगा, बी पार्ट साक्षी, सी पार्ट शिवानी, डी पार्ट आदित्य, और ई पार्ट नेहा। ठीक है, आदित्य का बोल दिया मैंने? यस सर, सर टी है पहले ये सर। ठीक है, तो सबको मिल गया ना उनके? यस सर। हाँ ठीक है, तो करो फिर मेरे को बताना, जब मैं पूछूंगा जब बताना। सर से इसका सिर्फ आंसर आंसर लिखना है, मेथड भी लिखना अभी सिर्फ आंसर लिखो, मेथड में पूछ लूंगा, ठीक है? ठीक है, अब पहले शिवानी बताएगी। है। यस सर। हाँ 1 बताओ। मिनट। हाँ बताओ शिवानी। यस सर, 3 का मतलब सी का। हाँ हाँ। सर सी का है 3B। अच्छा, सी का है 3B। और ठीक, कृष्णा बताओ ए का। 2N। 2N। और मैंने फिर सी किसको दिया था? नहीं, बी किसको दिया था? सर मुझे दिया था। हाँ बोलो। सर 2N। 2। N। और डी? सर डी का। नहीं, डी सर का वो 2। नहीं नहीं नहीं, डी का आदित्य था ना? यस सर, यस सर। सर डी का है सर 2N। और ई का नेहा? नेहा। नेहा नहीं है क्या इधर? अच्छा चलो ठीक है। ए का बोला 2N। 2N ठीक है। बी का पर 2N क्यों होगा साक्षी? सर क्योंकि जेड में, नो सर 3N, सॉरी सॉरी हाँ सर, उसमें 3 मैच 6 का यूज हुआ है ना, सॉरी सर। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको ये वाला? यस। यस ठीक है, सर। अब थोड़ा सा एक टफ वाला क्वेश्चन देता हूँ इस एक्सरसाइज में जो सबको करना है। ठीक है, 7th वाला करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? 7th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन करो, ठीक है? ओके हाँ सर। हाँ ठीक है।
चलो ठीक है, सेवेंथ का कौन बताएगा पहले? सर नेहा को ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब उसका ना नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो जब वो आ जाएगी जब उससे पूछ लूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी सेवेंथ किसने कर लिया? हुआ किसी का? अरे कोई मेरे को आंसर तो करो, किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? यस सर। सेवेंथ हो गया? यस सर। ठीक है, चलो बताओ सेवेंथ का आंसर क्या होगा? सर 8 आर। 8 आर। और कृष्णा सेवेंथ का क्या आंसर होगा? 9 आर सर। और शिवानी एट सेवेंथ वाले का क्या आंसर होगा? आदित्य आप भी? 9 आर। आदित्य उसका क्या आंसर होगा सेवेंथ का? यस सर। सेवेंथ वाले का क्या आंसर है? सर सेवंथ वाले में सर 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सबसे पहले वाले का है सर आर 9 आर। अच्छा, अच्छा साक्षी 8 आर क्यों होगा? सर क्योंकि एक रो में 8 डॉट्स है और एक लाइन में 9 डॉट्स है और रो 8 है। नहीं, अच्छा देखो, उसने बोला है राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली विद चॉक पाउडर, शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। इसको ऐसे देखो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखना जो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसने बोला है कि राधा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली विद चॉक पाउडर, शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। ठीक है, 9 डॉट्स इन अ रो हो गया। अब रुको, मैं आता हूँ इस पे, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना बस? अरे ये तो मैं कॉलम बना रहा हूँ, सॉरी। ये उसने बोला ये 3 4 5 6 7 8 9, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। 9 डॉट्स हैं एक रो में, ठीक है। सो अब वो पूछ रही है हाउ मेनी डॉट्स वुड देयर बी इन आर रोज, ठीक है। आर रोज का मीनिंग इधर क्या हुआ, कोई मेरे को बता सकता है आर रोज का मीनिंग क्या हुआ है? कौन बताएगा मेरे को मीनिंग जल्दी से? सर आर वेरिएबल है, उसका वैल्यू डिफाइन नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली ये मीनिंग हुआ आर से कि हमें ये नहीं बताया कि कितने रो हैं। 3 भी हो सकते हैं, 5 6 हजार 10,000 50,000 भी रोज हो सकते हैं। उन्होंने हमें वो नहीं बताया, उन्होंने हमें बस बताया कि 9 डॉट्स हैं एक रो में। तो मेरे को ये बताओ आर रोज में कितना होगा। तो जब हमें नंबर नहीं पता तो उसको उन्होंने आर रोज बोल दिया, ठीक है। तो आंसर होगा 9 × R, ठीक है साक्षी। यस सर। अब उसने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अब उसने बोला है कि व्हाट इफ अगर 8 रोज हैं। अब उसने हमें रोज भी बता दी, ठीक है, कि 8 हैं और ईच रो में 9 डॉट्स हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? सर 64। कैसे? 72। हाँ गुड। आदित्य 64 कैसे? आदित्य? यस सर, सर मल्टीप्लाई में थोड़ा गलती हो गई। कोई नहीं, चलो समझ आ गया साक्षी? यस सर। ऐसे ही एक 10th वाला करके बताओ सब, तो उसके बाद उस पर चलेंगे ओके सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है।
बुक दिख रही है वापस? यस सर। ठीक है, जो सबसे पहले कर लेगा 10th वाला बताना, सब अपने आप ही बता देना। चलो आंसर पूछना स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। किस किस का हो गया? मैं तो एक चीज बताता हूँ, जितना अलजेब्रा को ड्राइंग आई कर, हैव डन सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, जितना अलजेब्रा को ड्राइंग करके तोड़ोगे ना, उतना आसानी से समझ आता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो ड्रॉ करके बताया था ना, उतना इजीली कॉन्सेप्ट समझ आता है। अभी 10th वाले में भी मैं वैसे करके बताऊंगा, पर पहले अब आंसर, कृष्णा क्या आंसर आया? सर 10 + x। 10 + x कृष्णा बोल रहा है, ठीक सर है। मेरा आंसर अलग है सर। बोलो आदित्य क्या है? सर 2x + 10। 2x + 10। और किसी का आंसर? यस सर 2x + 10। 2x + 10। और किसी का आंसर कुछ आया? अच्छा मेरे को सच्ची सच्ची बताना, शिवानी या साक्षी में से किसको डाउट है कि 2x + 10 कैसे हो रहा है? सर साक्षी को है ना? मुझे भी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे 2x + 10 है, ठीक है। अब ये देखना, ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब मेरे को, अच्छा कृष्णा, मेरे को क्वेश्चन का ना एक एक लाइन पढ़ना, धीरे धीरे करके पढ़ो। किसके सामने बुक भी है? सर मेरे सामने। अच्छा ठीक है, तो साक्षी पढ़ो, एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ना। सर वही वाला ना 7th वाला? नहीं, 10th वाला। अच्छा। और सर 10 वाला करना था। हाँ 7th वाला तो हो सर गया। सर मैं 7th वाले की बात कर रही थी, मुझे लगा 7th वाले का आंसर। पर 7th का तो हमने कर लिया ना, वो समझ नहीं आया। सर वो आ गया, मुझे लगा कि आप 7th वाले का आंसर्स बोल रहे हो 2x + 10। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो 10th वाला बोल रहा था। शिवानी आपको तो 10th वाले में दिक्कत है ना थोड़ी सी? यस सर। अच्छा मैं समझा देता हूँ। अच्छा साक्षी धीरे धीरे पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो। Oranges are to be transferred from larger box into smaller box. अच्छा बस ठीक है, यहाँ तक। अब सबको ये समझ आ गया ना, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक ऑरेंज का डिब्बा है, उसको उन लोगों को छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफर करने हैं, ऑरेंजेस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. ठीक है, Yes आगे sir. चलो। When a larger box is emptied, the oranges from it fill two smaller boxes and still 10 oranges remain outside. अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि ये, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes sir. Yes sir. ये एक ऑरेंज बॉक्स है। अब इसमें जितने ऑरेंजेस हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें इसको छोटे बॉक्सेस में करने हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज ट्रांसफर्ड इनटू 2 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? शिवानी क्लियर है ये? Yes sir. वो कह रहे हैं कि 2 स्मॉल बॉक्सेस में डालने के बाद भी इसमें कितने एक्स्ट्रा बचे हैं शिवानी? So 10. 10 बचे हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं स्मॉल बॉक्सेस को x ले लूं, अगर मैं इसको बोलूं ये x है, तो बताओ नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है? तो ये चीज है इधर, जो ये है ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। ठीक है शिवानी? Yes sir.
तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ये x है, ये भी x होगा, ठीक है, तो ये ऐड होके हो जाएगा 2x + 10, ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. No, sir. अच्छा, अभी मैं दूसरी एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ तक हमने किया हुआ था ना। Yes, sir. अब ये रूल्स वाले भी हमने किए थे। अच्छा, इसका 4th क्वेश्चन करो। इसका तो आंसर बताओ, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। डायमीटर और सर्कल का क्या रिलेशन होता है? कौन बताएगा पहले? चलो मैं बताता हूँ। सर डायमीटर Sir, इज इक्वल इसका टू 2 into r। D = 2 × R। और क्या बोल रही थी साक्षी, क्या बोल रही थी? sir 2R. और शिवानी? Sir, diameter sir 2R. आदित्य? सर मैंने दिया था सर, डायमीटर इज इक्वल टू। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे मेरे को बस ये देखना था, यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज और रूल्स दे रखे हैं, वो मैं आपको एक बार वापस याद दिला रहा हूँ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4L होता है, पता है? यस सर। स्क्वायर की तो सारी साइड सेम ही होती हैं, तो सारा कुछ ऐड कर दो, सो बेसिकली L 4 टाइम्स, तो 4L हो गया, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कौन बताएगा? शिवानी बताएगी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? Sir 2 into length plus breadth. गुड। और अब आदित्य बताएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। यस सर। सर 4 into 5। गुड। अच्छा, अब ये वाले रूल्स देखो, यहाँ पे एक रूल है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, 4 + 3 = 7 और 3 + 4 = 7, ठीक है। उसका मीनिंग हुआ 4 + 3 = 3 + 4, यानी अगर इसको हम अलजेब्रा के टर्म्स में लें, सो a + b = b + a। समझ आ रहा है ये? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? सो सेम वे 3 × 7 और 7 × 3 दोनों एक ही बात है। सो a × b = b × a, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड।
ये एक्सरसाइज हो गई। अभी थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं, जहां तक लास्ट टाइम छूटा था ना। ये वाला भी कर दिया था, याद है तुम लोगों को? ये वाला हमने किया था जिसमें वो एक्सप्रेशंस हमें बनाने थे। वाई यस सर, किया था हमने सर, मुझे सेवन याद है। सेवन एडेड टू पी, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? सर क्या? सेवन यस सर, सर आपने पूछा था ये वैलिड अलजेब्रा एक्सप्रेशन है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, उस पर भी आऊंगा। ये बताओ, 7 + 2p, इसका क्या वो हुआ? क्या सर P+7। और एक और भी हो सकता है। सर 7+P। गुड गुड गुड। ठीक है, इस सब में भी तुम माहिर हो। हम्म। अभी सॉरी, मेरी बैटरी चली गई थी। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये वाला करते हैं, इस वाले में मजा आएगा। ये सबको दिख रहा है? ये 11.8 यहाँ पे लिखा है, यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। यस सर। यस सर। इसमें लिखा है सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही करके ना, मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ, ठीक है? तुम्हें इक्वेशंस बना के देंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं पूछता हूँ कृष्णा से, ठीक है? अच्छा कृष्णा, शिवानीज एज इज 2 times एज ऑफ आदित्य, ठीक है? और लेट लेट आदित्य एज बी x years। तो अब मेरे को इक्वेशन बना के दिखाओ। सर 2x। कौन सा किसके रिगार्ड्स में? मतलब इसको वैसे कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे ना, शिवानीज एज इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू आदित्य। समझ आया? शिवानी एज 2 times ऑफ आदित्य। हाँ, सो उसके बाद लिखोगे कि शिवानीज एज, लाइक, ठीक है, इक्वल्स टू 2x, ठीक है? यस सर। अब इसमें चलो आगे चलते हैं। चलो एक शिवानी से पूछता हूँ, ठीक है? शिवानी से एक एक्सरसाइज वाला पूछता हूँ। अच्छा शिवानी, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है एक्सरसाइज 11.4 का? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें तुम सारे हो ना, इसका फर्स्ट पार्ट कृष्णा, सेकंड पार्ट साक्षी, थर्ड पार्ट शिवानी, फोर्थ पार्ट आदित्य, ठीक है? चलो देखते हैं कौन पहले करता है। अरे तो जल्दी जल्दी करो, ये तो अभी फटाक से बताना चाहिए तुम्हें। कृष्णा, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ? 5y सर। नहीं नहीं। सर 5+y। गुड। और साक्षी, व्हाट विल बी सर हर? y+3। नहीं, गलत।
What was her age 3 years back? Sir, y minus अच्छा अगर मैं 3. हाँ एग्जैक्टली Sir, अगर मैं बोलूँ कि साक्षी की एज 3 साल पहले क्या थी तो वो 20 साल की थोड़ी हो जाएगी। sir, y minus 3. सर वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था ना इसलिए। कोई नहीं, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सर आपकी बुक की स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड तो नहीं दिख रही। हाँ मतलब वही बुक का ही पूछा था मैं। अच्छा Yes, ठीक है, sir. अब शिवानी को बताना है ना। शिवानी थर्ड वाला। Sir, 6y. गुड। आदित्य फोर्थ। Yes, sir. Sir, grandmother age is equal to y minus 2. गुड। और अब चलते हैं डी वाला क्वेश्चन करो, डी वाला, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसके लिए सबको मैं दे रहा हूं 1 मिनट, ठीक है? किस किस को ये वाला टफ लग रहा है, किस किस से नहीं हुआ है? बताओ। सर मुझे ये तो पता चलेगा कि बीना और लीना सर कहाँ है। अच्छा ठीक है, रुको सबको करने दो, उसके बाद पूछूंगा। आई हैव डन सर। सर पूरा मैंने भी कंप्लीट? कर लिया। शिवानी क्या कह रही है? सर कर लिया। साक्षी? सर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आदित्य बताओ आंसर क्या है फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का भी नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का। वेयर आर बीना एंड मीना? यस सर। सर बीना है सर, बीना है सर S plus 8। और मीना? और सर लीना है सर S minus 7। लीना नहीं, मीना। सर मीना। सर कैन आई? हाँ बोलो। सर एस। हाँ वो तो दे ही रखा है उन्होंने, स्टार्टिंग में दे दिया। ट्रिक क्वेश्चन था, उन्होंने लिखा हुआ है बीना इज एट स्टेप एस, और सॉरी मीना इज स्टेप एस, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। ठीक है, सो सबका यही है? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा सेकंड पार्ट का सब आंसर करो एक एक करके। पहले कृष्णा। 4S minus 10। 4s minus 10। यस सर। और साक्षी? सर डी वाले पार्ट का। हाँ डी का सेकंड पार्ट। सर वो सर लीना जो 7 स्टेप्स बिहाइंड इसका। नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल इज 10 लेस देन 4 टाइम्स। सर What is- 4s minus 10। अच्छा, और शिवानी? सर 4s minus 10। विद्या? सर मेरा भी यही है सर 4S minus 10। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अभी तक डाउट है अलजेब्रा में?
अरे हाँ या ना तो बोलो, आगे बढ़ेंगे फिर। No, sir. No, sir. No, sir. आगे बढ़े आगे। ये फोर्थ एक्सरसाइज थी। ये नहीं किया होगा। अच्छा ठीक है, अब इसमें से तुम लोगों के लिए एक आपस में गेम खिलाता हूँ, तो मैं इसी में इसमें से आइडेंटिफाई करो कितनी इसमें इक्वेशन है। ठीक है, कौन पहले करेगा देखते हैं। ठीक है, कितनी इक्वेशन है और कितनी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जल्दी कौन पहले बताता है। सर मेरा हो गया। ठीक है, बताओ शिवानी कितनी है इक्वेशन इसमें। सर 7 इक्वेशन है इसमें। ठीक है, साक्षी बोल रही है 7 है। Sir, 8. कृष्णा कह रहा है 8 है। शिवानी कितनी बोल रही है। आदित्य कितने हैं इसमें इक्वेशन। Sir, इसमें 7 है. ठीक है आदित्य। सर 8। चलो, 2 लोग कह रहे हैं 8, 2 लोग बोल रहे हैं 7। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है या नहीं है। सर फर्स्ट वाला है। Yes, अच्छा sir. First वाला है. 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ यस आंटी, हाँ जी आंटी। नहीं चल रहा है, क्लास के बीच में ही हूँ। हाँ मेरे पास था, मैंने स्टार्ट कर दिया है। नहीं नहीं, वो आपने पहले भेजा हुआ था ना मेरे को मैसेज, तो उसमें था। ठीक है, ओके ओके। ओके, सो फर्स्ट वाला है कि नहीं इक्वेशन। सर फर्स्ट वाला है। है. ठीक है, सेकंड वाला। No, sir. नो नहीं है. सर। ठीक है, और थर्ड वाला। नो सर। No, sir. ठीक है, फोर्थ वाला। नो सर। No, sir. फिफ्थ वाला। सर sir. है। Sir, yes, sir. सब कह रहे हैं। यस सर। Yes, sir. और सिक्स्थ वाला। सर है। है. सेवेंथ वाला, जब No, किसी को sir. लगे कि नहीं है ना तो वो बोल देना नहीं है। ठीक है, सेवेंथ वाला। No, सर sir. नहीं है। नहीं है. एट्थ वाला। है, सर sir. है। है. नाइन्थ वाला। Sir, नहीं सर है. नहीं है। 10th वाला। है, सर sir. नहीं। है. सर है। है. अच्छा नहीं है, किसने बोला। सर मैंने है बोला था, वो गलती से वो सर एम वाला लग गया था, Z+12 वो वाला। कोई नहीं कोई नहीं। 11th वाला। सर है, है। sir. है. 12th वाला। No, sir. सर Sir, नहीं है। 13th वाला। No, सर sir. नहीं है। Sir, नहीं है. 14th। No, नो सर। sir. No, sir. 15th। है, सर sir. है। है. तो ये तो 7 हुए। अब 8 बोले थे कृष्णा और आदित्य ने, तुम लोगों ने कौन सा एक एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। Sir, N को मैंने जोड़ दिया था. कौन सा एम वाला। Sir, N. एन है। अच्छा, वो 20 - 10 - 5 = 3 into 5 वाला। Yes, sir. कोई नहीं कोई Sir, नहीं। इसमें वेरिएबल नहीं है ना. हाँ ठीक है, सो 2 ही रूल ध्यान रखने हैं। अगर इक्वल्स टू नहीं है और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो वो इक्वेशन नहीं है। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Good. ठीक है, अब ये थर्ड है।
इसमें हमें ये बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ इक्वेशन सेटिस्फाइड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाइड का मीनिंग होता है, अगर आप कोई एक इक्वेशन बना रहे हो तो उसका कोई एक मीनिंग होता है, आप ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। उसका एक पर्पस होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम वो लार्ज बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स वाला एग्जांपल लें, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक बड़ा ऑरेंज बॉक्स है, उसमें 20 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को उसको दो छोटे छोटे बॉक्सेस में करना है, तो एक छोटा बॉक्स सिर्फ 10 ऑरेंजेस रख सकता है और दूसरा ऑरेंज बॉक्स भी 10 ऑरेंजेस रख सकता है। सो यानी दो छोटे ऑरेंज बॉक्स में करूंगा तो एक बड़े ऑरेंज बॉक्स जितने ऑरेंज स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1 लार्ज ऑरेंज बॉक्स इक्वल्स टू 2x, 2x. ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि x अगर 10 होगा तो ही तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होएगी ना। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि x को मैं बोल देता हूँ 12, ठीक है। अब 2 इंटू 12 कितना होगा 24, पर हमने तो ये बताया था, मैंने तो आप लोगों को ये बताया कि लार्ज वाला ऑरेंज बॉक्स सिर्फ 20 ऑरेंजेस हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो छोटे वाले हैं वो 10 स्टोर कर सकते हैं। सो 20 के लिए ही तो 10 + 10 होगा ना। अगर एक छोटे वाले में मैंने 12 रख दिए तो मैं 12 तो रख ही नहीं सकता। सो यानी वो वाली इक्वेशन सिर्फ 10 के साथ सेटिस्फाई होगी। समझ आए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो कृष्णा है, ठीक है। कृष्णा आपकी एज कितनी है? Sir, 11. साक्षी आपकी एज कितनी है? Sir, 11. अच्छा मेरी एज है 22। अब मैं बोलता हूँ अभिनव सर एज इक्वल्स टू साक्षी प्लस कृष्णा, ठीक है। अभी सिंस आपकी एज दोनों की सेम है ना, तो मैं दोनों को x लेके 2x कर देता हूँ, तो अभिनव एज इक्वल्स टू 2x। समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. अब अगर मैं x को 11 बोलूंगा तो ही तो ये इक्वेशन सही होगी ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं बोल दूंगा कि साक्षी को तो नहीं, चलो मैं 15 साल का कर रहा हूं और आदित्य को मैं 50 साल का कर रहा हूं, ठीक है? फिर क्या ये इक्वेशन सही होगी कि अभिनव एज इक्वल्स टू 2x? फिर तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? मैं तो Sir, 65. 65 ईयर्स का हो जाऊंगा, Sir, 50 plus 15, 65. है ना। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होगी? जब ये x की वैल्यू 11 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब Yes. चेक करते हैं, ठीक है। a पार्ट है 10y इक्वल्स टू 80, तो वो बोल रहे हैं y इक्वल्स टू 10, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? No, sir, ये नहीं हो रही. गुड, ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं बोलता हूं, मैं बताता हूँ कौन बताएगा मेरे को। कृष्णा बताएगा डी का। कृष्णा डी, साक्षी आई, शिवानी के, आदित्य ओ। ठीक है, जल्दी फटाफट अभी के अभी। सर मेरा आई है. हाँ सर मेरा आंसर आ गया. हाँ बोलो। सर ये ऐसे वो इक्वेशन सही है आई वाला. शिवानी, आदित्य, कहाँ चले गए सब? नो सर मेरा वाला इक्वेशन सही नहीं है. 4 वाला ना, हाँ ठीक है। अब शिवानी और आदित्य तो बताओ। सर मेरा वाला भी गलत है सर. के वाला भी सब गलत है. ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन, शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सैटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। लाइक आपको ये पता है कि आंसर मेरे को भी पता है, ए वाला है 5m इक्वल्स टू 60, सो m ये वाली इक्वेशन सिर्फ 12 से सैटिस्फाई हो सकती है, ठीक है ना। सर पहले m की जगह 10 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये साक्षी ने बोला। यस सर. हाँ, तो आपको जब ये आंसर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि लेट्स टेक m इक्वल्स टू 10, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा यस सर. सर 50 नॉट इक्वल्स टू 60, हेंस मूविंग ऑन। फिर 5 के साथ करोगे, फिर ऐसे 12 के साथ करोगे। सर ठीक हम है, ये भी तो लिख सकते हैं.
सर LHS is not equal to RHS. हाँ वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो सर गया? हमारी मैम ने यस सर। आदित्य कोई डाउट है? कृष्णा कोई डाउट? No sir, no sir. शिवानी डाउट? नो सर। गुड। अब ये फोर्थ वाला देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में तो ये तो सबसे सिंपल है, हर एक ब्लैंक को फिल करते जाना है। शिवानी फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा आंसर? सर फर्स्ट वाले का आएगा सर 11। फिर ऐसे अगले में 12, 13, 14, 15, 16। जब 16 आएगा तो ऊपर देखो इक्वेशन दे रखी है m+10 = 16, तो जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। सिंपल ना। फिर 16 पे मार्क करके बोलेंगे कि सर 6 इज द इक्वेशन ऑफ m+10। हाँ बस, और उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। यस सर। ठीक है, ये भी हो गया। सी वाला करो, सी वाला अच्छा है। कौन बताएगा कि ये वाली इक्वेशन किधर जाके सेटिस्फाई होएगी? सर अभी किया नहीं है, अभी कर रहे हैं। ठीक। 317 जाके सेटिस्फाई। 17 पर कैसे? चलो ठीक है, अभी पहले लिख देता हूँ आपका आंसर 17। कृष्णा बोलो आंसर। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा हूँ चलो साक्षी का आंसर लिख देता हूँ 17 फिलहाल। बाकी सब भी अपने आंसर बताओ। हुआ बाकी का? किस किस को नहीं हो रहा है पहले बताओ। बताओ। अभी भी नहीं आ रही क्या सबको मेरी आवाज? कृष्णा आवाज आ रही है? यस सर। तो बताओ तो कि ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। अरे साक्षी आप बताओ। अच्छा आपने तो हो गया। आदित्य? शिवानी? सर 12 पे। 12 पे शिवानी कह रही है। आदित्य? यस सर मेरा भी 12 ही है। अच्छा, और आदित्य? Yes sir, sir थोड़ा माइक ऑन नहीं हो रहा था। हैं? आदित्य क्या आया?
Sir, 12. कृष्णा? Sir, 12. ठीक है, ये सबका सही आंसर है, क्योंकि z/3 इक्वल्स टू 4, तो यानी अगर z 12 होगा तो 12/3 कितना हुआ? 12/3 कितना होता है? अच्छा, 4. पहली बार सबको ये तो पता है ना, बाय इनटू, इसका मीनिंग क्या होता है? Yes, sir. अच्छा, बाय का मीनिंग क्या होता है? Divide. इनटू का मीनिंग? Sir, multiply. और फ्रॉम का मीनिंग? Minus. Sir, subtract, minus. ठीक है, और टाइम्स का मीनिंग क्या होता है? टाइम्स का, लाइक 3 Sir, multiply. गुड। डी वाला तो कर लोगे, अगर सी वाला कर लिया तो इतना इजी है तो। अच्छा, अब ये देखो, ये फिफ्थ वाला तो फालतू है। हो गया आप लोगों का चैप्टर अलजेब्रा का। किसको कौन सा डाउट है मेरे को पहले वो जानना है। सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और कृष्णा, आदित्य, साक्षी, शिवानी? सर, डाउट नहीं है। क्या? नो सर, नो डाउट। सर, डाउट नहीं है। कृष्णा को? I have no doubt, sir. ठीक है, तो ये वाला पूरा क्लियर है अभी अलजेब्रा का? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर अगर कोई और क्लास चाहिए होगी तो मेरे को बताना, ठीक है? ओके सर। यस सर। Okay, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट।